तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था फॉर लूप, व्हाइल लूप। अगर आपको पिछले वाले वीडियो चाहिए ये प्लेलिस्ट के, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा 21वां वीडियो है। तो चलो देखते हैं पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे VS कोड में आता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ फंक्शन नाम के। फंक्शन डाल देता हूँ, फिलहाल के लिए आप नाम कुछ भी दे सकते हो। .py नाम से एक्सटेंशन उसका रहना चाहिए बस। ये हमने देखा है सब पहले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन कई के लिए यूज करते हैं सब में पहले तो यहाँ पे देखिए, और उसका यूज क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब हमें एक फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, वो कॉल कैसा करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। जब उसको कॉल करेंगे वो तभी रन होगा। यू कैन पास डेटा पेरेंट पैरामीटर इनटू फंक्शन, ये सब देखेंगे हम डेटा पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर पैरामीटर के थ्रू, वो सब हम देखेंगे। तो ये अब मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो सिंपल मैं आता हूँ VS कोड में। अब यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दिया है हमको df कीवर्ड यूज करना है, ये वाला। जब हम df कीवर्ड यूज करते हैं तब हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, df लेना है, जो भी आपको फंक्शन बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेमो लिख देता हूँ। आप कौन सा भी फंक्शन बना सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देना है, या फिर उसको हमारे राउंड ब्रैकेट बोल दो, ये दे देना है आपको। उसके बाद आपको इसके सिंटैक्स के लिए आपको यहाँ पे कोलन देना है। फिर आपको इसका जो इंडेंटेशन रहता है उसके अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा पेज दे के नीचे उसके आपको यहाँ पे इसके अंदर जो भी कराना है ये फंक्शन के अंदर, वो आपको यहाँ पे करवाना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, हेलो लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, हम आगे देखेंगे और थोड़ा एडवांस। अब यहाँ पे मैं इसे सेव करूंगा। अब हमने ये वाला कोड यहाँ पे लिखे, अब हमने यहाँ पे क्या करे, प्रिंट भी करे। अगर मैं यहाँ पे इसे अभी रन करूंगा, मैं इसे क्लियर करता हूँ पहले। अब मैं ये वाले प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ, पाइथन func.py। ये सॉरी हमारा पहला फंक, इसके पहले का यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है। तो एक मिनट, यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। इसे सेव करके वापस यहाँ पे ये हमारा, अभी हमने क्या नाम fun डाल दिया फंक। हाँ, अब इसे एंटर मार दो। तो अब देख सकते हैं हमारे सामने अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों, तो यहाँ पे क्या बोला है, हमारा फंक्शन तभी कॉल होगा जब हम उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया ही नहीं, अभी हमने सिर्फ अभी यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है। अगर हमको फंक्शन को यूज करना है या फिर उसको कॉल करना है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हमको जहाँ पे भी वो फंक्शन यूज करना है, सिंपल वहां पे आपको वो फंक्शन का नाम लिख लेना है और आपको पैरेंथेसिस दे देना है। ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने ये फंक्शन को कॉल करे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन के अंदर हम जितने भी ऑपरेशन, जितने भी स्टेटमेंट या फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर यहाँ पे लिखेंगे, वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आ गया है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने के लिए कुछ भी नहीं, आपको फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस दे देना, या फिर जो हम राउंडेड ब्रैकेट बोलते हैं वो आपको दे देना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने फंक्शन क्रिएट करे, लेकिन ये फंक्शन ऑटोमेटिक तो कॉल होगा नहीं, उसके लिए हमको कुछ इस प्रकार वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब बाई चांस हमारे पास यहाँ पे PR नाम का फंक्शन होता तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, PR। क्यों, तो जो फंक्शन हम क्रिएट करें वो फंक्शन के नाम से हमको उसको कॉल करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो आपके फंक्शन का, आपको जैसा चाहिए वैसा। तो मैं यहाँ पे डेमो ही रहने देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। अब ये तो आपने देख लिया, और यहाँ पे एक फंक्शन का बहुत अच्छा यूज है। जब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वो फंक्शन को हम कितने भी बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये फंक्शन अभी क्या किया, क्रिएट किया, तो ये फंक्शन को यहाँ पे अभी हमने एक बार यूज किया। अगर मुझे और एक बार यूज करना है तो सिंपल मैं वापस इसे यूज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो फंक्शन है 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले एक बार हो गया, यहाँ पे दूसरी बार हो गया, अब तीसरी बार भी कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे चौथी बार भी कर सकते हो। तो आपको जितने बार करना है उतने बार आप यहाँ पे ये फंक्शन को कुछ इस प्रकार कॉल कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे फंक्शन का, मतलब पाइथन के फंक्शन या फिर कोई भी लैंग्वेज के फंक्शंस रहते हैं, उसका ये सब में बड़ा एडवांटेज है। उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने तो थोड़ा सा कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कोड होता है फंक्शंस के अंदर। आगे चल के हम जैसा जैसा करेंगे
या फिर आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे एक फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कोड होता है, तो वो हम बार बार लिख नहीं सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार फंक्शन को बनाते हैं और वो फंक्शन को वहाँ पे बार बार यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये इतने की मदद से। मतलब उसका नाम लिखना है आपको और उसको कॉल कर देना है बस। अब यहाँ पे 1000 लाइन भी रही, कुछ इस प्रकार की ऐसी 1000 लाइन भी रहेंगी नीचे, तो ये हमको एक ही बार क्रिएट करना है फंक्शन को, और हम यहाँ पे कितनी भी बार कुछ इस प्रकार इसको कॉल करके इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको समझिए हम एक फंक्शन को कितने बार भी यूज कर सकते हैं, जितने बार हमको यूज करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा कोड रिड्यूस हो जाता है और हमको बार बार वही कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो देख लिया है हमने फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन को हम कॉल कैसा कर सकते हैं, ये तो हमने अभी देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन के अंदर और क्या है नीचे। तो ये तो हमने देख लिया है। हाँ, यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट भेज सकते हैं या फिर पैरामीटर भेज सकते हैं। मतलब अब बाई सपोज हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करे, ये फंक्शन, अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है और मुझे डिफरेंट डिफरेंट नंबर के वहाँ पे उसकी एडिशन करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने इसे कट कर लेता हूँ मैं फिलहाल। अब यहाँ पे हम एडिशन के लिए फंक्शन बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक उसे रिलेटेड नाम रख देता हूँ। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये नाम को यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड लिख लेता हूँ। पर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब हमको क्या करना है, एडिशन करवाना है। किसकी करना है, 2 नंबर की। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कुछ इस प्रकार कर सकते हैं 5 + 10, लेकिन हमें ऐसा नहीं करवाना है। हमको जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, वो फंक्शन कॉल करते वक्त हमको जो भी वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू की हमको यहाँ पे एडिशन करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ए कॉमा बी, आप नाम कुछ भी दे सकते हो आपके मन से। फिर यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, जो हमारे ये वाले वेरिएबल है ए और बी, इसके यहाँ पे क्या करूंगा, एडिशन कर दूंगा। कि तो ये वेरिएबल के अंदर ही हमारी वैल्यू आने वाली है, अभी आपको दिखाई देगा। तो सिंपल यहाँ पे a + b कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, फंक्शन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ होगा क्या, नहीं, क्यों, तो अभी हमने इसको कॉल किया ही नहीं। यहाँ से मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी हमने इसको कॉल किए ही नहीं। तो अब हम कॉल करेंगे, यहाँ पे हम कॉल कैसा करते हैं, सिंपल फंक्शन का नाम लिखना है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कितने सॉरी तबियत खराब है। अब हमने यहाँ पे कितने आर्गुमेंट दिया लिए, 1 और 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कौन से भी वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे आपको, जिसके एडिशन करवाना है। तो मैं यहाँ पे 10, 20 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम ये पहली वैल्यू दे रहे हैं, पहली वैल्यू हमारे ये वाले पहली वैल्यू जो पहला वेरिएबल है उसके अंदर चल जाएंगी, और जो दूसरी वैल्यू है हमारा ये जो वेरिएबल है बी वाला, उसके अंदर चल जाएंगे। फिर उससे क्या होगा, हम यहाँ पे इसे एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और दोनों का ये एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये उसको प्रिंट करवा देगा। तो अब मैं यहाँ पे इसे सेव करके रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 आ गया। अब हमने क्या करे, फंक्शन के अंदर पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिए। कुछ इस प्रकार हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट या फिर जो पैरामीटर बोलते हैं वो पास कर सकते। अब सपोज मेरे पास अब दूसरी वैल्यू है, तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, वो दूसरे वैल्यू के लिए फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ पे 50 100 दे दूंगा, इसे सेव करके रन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसके लिए हमारा फंक्शन कॉल होगा, फिर इसके लिए फंक्शन कॉल होगा। पहली बार में ए में 10 देगा, बी में 20 देगा, ये इसके लिए। फिर यहाँ पे जब दूसरी बार हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ए में 50 देगा, बी में 100 जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, दोनों के एडिशन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम कितने भी बार यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ। आपने यहाँ पे 2 लिए, अगर आपको 3 लेना है आप 3 भी ले सकते हो, कुछ इस प्रकार। अगर आपको 4 लेना है आप 4 भी ले सकते हो आपके हिसाब से। और आपको एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप जितने आर्गुमेंट दे रहे हैं आपको वहाँ पे उतने आर्गुमेंट देना। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 दिया, अगर मैं यहाँ पे 1 दे के यहाँ पे इसे कॉल करने की कोशिश करूंगा ये वाले फंक्शन को, तो ये हमको एरर दे देगा। तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। ये तो हम यहाँ पे 2 आर्गुमेंट यहाँ पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू एक ही दे रहे हैं।
तो यहाँ पे ये एरर हमको देगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ये ऐसे गलतियां मत करो। और इसके बाद आप देखेंगे क्या है हमारे पास, ये तो देख लिया है हमने। अगर ये तो हमने नंबर दिया, अगर आपको स्ट्रिंग भेजना है आप स्ट्रिंग भी भेज सकते हो कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे इसे डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो। तो इस प्रकार ये कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो गया है प्रिंट। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, ये तो देख लिया हमने, ये भी देख लिया है ये। हाँ, अगर आपको अब सपोज ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पे हमने क्या करे, एक वेरिएबल मतलब एक आर्गुमेंट पास करे हमारे फंक्शन के अंदर, और हमको यहाँ पे पता नहीं है जब कोई कॉल करेगा हमारे फंक्शन को उसके अंदर कितने वैल्यूज आने वाले हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4-5 वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि 10, 50, 60, 70, 60। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ये डायरेक्ट ऐसा यूज करेंगे तो ये हमको एरर देगा, कि तो हमने अभी देखा है। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पे हमको उसके आगे स्टार लगा देना है। तो ये क्या करेगा, हमारी जो लिस्ट रहती है उसकी वजह से एक्ट करेगा और यहाँ पे हमको एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो लिस्ट रहती है ये कुछ इस प्रकार की, अब जैसे कि यहाँ पे मैं ए इक्वल टू ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा कुछ ये इस प्रकार बनेगा 10, 50, 60, 70, 80। तो हमने लिस्ट देखे आला है पहले, लिस्ट क्या होता है, उसका यूज कैसा होता है। तो हम इसका और ये जब हम ये यूज करेंगे स्टार का ये वैल्यूज के साथ, तो ये दोनों का मतलब एक ही है समझो। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे ए के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चेक करेंगे। हम यहाँ पे सेव करके रन करूंगा तो हमको यहाँ पे 10 मिल गए। अब हमारे इंडेक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कितनी भी वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन जब हम उसको स्टार लगा देंगे तो वो हमको लिस्ट के वैसे एक्ट करेगा हमारा वो वेरिएबल, और उसके अंदर जो भी वैल्यूज रहेंगे वो हिसाब से यहाँ पे वो काम करेगा। अब यहाँ पे हमने पिछले वाले वीडियो में फॉर लूप देखा था, अब डायरेक्ट यहाँ पे ए के ऊपर फॉर लूप लगा के इसकी पूरी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, फॉर n इन ए कोलन, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे हमारे n को। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको एडिशन करवाना है तो आप एडिशन भी करा सकते हो आपका लॉजिक लगा के। तो अगर आपको पता नहीं है हमारे फंक्शन कॉल के वक्त उसके अंदर कितने वैल्यू देंगे, तो आप कुछ इस प्रकार यूज कर सकते हो स्टार का, तो वो लिस्ट के वैसे एक्ट करेगा। तो आपको ये समझ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, और ये देख लिया है हमने यहाँ पे। हाँ, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है, सिर्फ ध्यान रखना है कीवर्ड आर्गुमेंट, मतलब अभी तो हम डायरेक्ट वेरिएबल ले रहे थे ऊपर और यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे अगर यहाँ से कीवर्ड या फिर वेरिएबल पास करेंगे तो कैसा एक्ट करता है देखिए। अब जैसे कि मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 10 करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल a, b, c, और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल आपको अभी एक प्रिंट करा के दिखाता हूँ, जैसे कि b। अब आपको पता है यहाँ पे हमने इसके पहले देखा था, पहली वैल्यू जो हमने पहली वैल्यू दी है वो यहाँ आ जाएंगी, एक इसके अंदर, दूसरी इसमें, तीसरी इसमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब मैं यहाँ पे b को प्रिंट करवा दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 20। यहाँ पे 20 क्यों प्रिंट हो रहा है, ये तो यहाँ पे b के अंदर 20 है, इसके लिए यहाँ पे ये b के अंदर 20 प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे मैं c डालूंगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 30। ये तो यहाँ पे c के अंदर 30 दिया है, इसलिए यहाँ पे c। अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, देखो c, a, b। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू c में आना चाहिए, ये वाली वैल्यू इसमें आना चाहिए, ये वाली वैल्यू हमारे b में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब हम वेरिएबल पास करते या फिर कीवर्ड बोलो ये पास करते हैं आर्गुमेंट में, तब यहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यू हमारे जो कीवर्ड में दिया रहती है वो वहाँ पे वही यूज होती है। जैसे कि अभी सी हमारे सी में क्या है, 30 है, तो यहाँ पे प्रिंट 30 ही होगा। लेकिन हम थोड़ी देर पहले देखे थे, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे थे तो पहली वैल्यू हमारे यहाँ पे पहले वाले वेरिएबल में जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए
सी पहले पे है, लेकिन सी के अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या है 30, इसलिए 30 प्रिंट हो रहा है, ना कि हमारी पहली वैल्यू यहाँ पे इसमें आ रही है। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन एक दो बार देख लो पिछले जाके, अगर आपको नहीं समझा तो इसके बाद अब देखेंगे हम क्या है। और ये तो देख लिया है हमने। हाँ, इसी प्रकार जैसे अभी हमने वैल्यूज के लिए वहाँ पे वो बनाए थे, मतलब हमको पता नहीं था वैल्यूज कैसे आने वाली है, मतलब कितने वैल्यूज आने वाले वो। तो अगर इसी प्रकार हम हमारे पास कीवर्ड कितने आने वाले हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम डबल स्टार का यूज करके कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे मैं AR डाल देता हूँ, तब यहाँ पे क्या है ना, इसकी लिस्ट यहाँ पे बन जाएंगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार। मतलब यहाँ पे इसकी लिस्ट नहीं बनेंगी बोलो, यहाँ पे इसकी डिक्शनरी के हिसाब से वर्क करेंगे ये कि, तो यहाँ पे इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यूज दे दे रहे। तो यहाँ पे हमको अब इसे एक्सेस करना है एक ही वैल्यू को, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, AR हमारे, अब हमने डिक्शनरी भी दे के लाए, अगर आपको पता नहीं है तो हम पिछले मतलब हमारे प्लेलिस्ट में जाके पिछले वाली वीडियो देख सकते हो। अब मुझे एक ही वैल्यू फिट कराना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एक को यूज कर लूंगा, यहाँ पे सेव करूंगा, इसे रन करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये आ गया है। अब यहाँ पे हम एक बार टाइप चेक कर लेंगे इसका क्या है, ताकि आपको समझ सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके पहले हम जो डायरेक्ट वैल्यू दे रहे थे वो लिस्ट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमने डिक्शनरी देखा है पिछले वाले वीडियो में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू इसके अंदर चल जाएंगी, ये डिक्शनरी बन जाएंगी, AR नाम की डिक्शनरी बन जाएंगी, ए हमारी की बन जाएगी, सॉरी ए हमारी की बन जाएंगी, और 10 जो है वो की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे बी की बन जाएंगी, बी की वैल्यू 20 बन जाएंगी, सी की बन जाएंगी, सी की वैल्यू 30 बन जाएंगी। तो ये ऐसा काम करता है। जब हमको पता नहीं है हमारे पास कितने कीवर्ड के वैल्यू आने वाले या फिर कितने वेरिएबल आने वाले हैं हमारे फंक्शन के अंदर, तब हम डायरेक्ट डबल स्टार यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है आपको, फिर वो की मदद से, मतलब वेरिएबल की मदद से उसको एज ए की यूज करके आप उसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने देखा है। फिर भी देख लो एक बार, सिंपल हमारे को सी की वैल्यू देखना है, तो यहाँ पे हम सिंपल AR:C यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो हमारे सामने क्या आएगा सी। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको पहले डिक्शनरी और लिस्ट क्या होता है वो जाके चेक कर लेना है, बाद में आपको ये देखना है। अगर ये इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो इसमें और थोड़ी देर, ये इसके पहले जो हमने वैल्यू देखे ये 1 स्टार की, उसमें अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके डिक्शनरी और हमारी लिस्ट के वीडियो एक बार चेक कर लो। अब इसके बाद देखेंगे अब हमारे पास और क्या है लिस्ट में, सॉरी लिस्ट बोल रहा हूँ, फंक्शंस के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर, ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर, ये आप चेक कर सकते हैं, ये इतना कुछ नहीं है, ये हमने देखा, फॉर लूप भी चला के देखा है अभी हमने। रिटर्न, हाँ आपको अगर प्रिंट करवाना नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट, अब डायरेक्ट प्रिंट करवाना नहीं है तो यहाँ पे आप फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो, जैसे कि अब मैं ये कट कर लेता हूँ यहाँ से सब, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, इसे भी कट करता हूँ और इसे भी कट कर। अब मैं यहाँ से रिटर्न क्या करता हूँ, हेलो। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मैं इसे रन करूंगा, अब यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट करे, फंक्शन को कॉल भी कर दिए, लेकिन फिर भी हमारा हेलो प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि, तो हम हेलो को प्रिंट करवा ही नहीं अभी तक, हम रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न करता है हेलो को, वो हेलो को प्रिंट हमको कहीं ना कहीं तो करवाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट के अंदर डायरेक्ट हमारे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ये हेलो, तो ये हेलो यहाँ पे हमारा आके प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया है। तो जब आप रिटर्न करोगे तो आपको जब कॉल कर रहे हो आप फंक्शन को, तब आपको वो प्रिंट करवाना है, तभी वो उसकी वैल्यू वहां पे आप देख सकते हो, नहीं तो वहां पे वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा। तो बस फंक्शन में इतना ही था और दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको, अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है लेकिन फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे मेरे को एरर दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एरर। अभी हमको फंक्शन सिर्फ क्रिएट करके रखना है नाम से, लेकिन हमको कुछ करवाना नहीं है, तो यहाँ पे अभी हमको एरर दे रहा है कि तो हमने फंक्शन के अंदर कुछ डाले ही नहीं। तो बहुत सी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जब हमको फंक्शन का नाम मतलब कुछ इस प्रकार रखना पड़ता है, लेकिन हम उसके अंदर अभी कुछ देते नहीं है और फिर भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पे ये एरर दे सकता है कुछ इस प्रकार का, एक्सपेक्टेड इन ब्लॉक ये वो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर रहे हो फंक्शन में, तो आप यहाँ पे ये पास कर देना है, मतलब PASS
ये कीवर्ड को यूज कर लेना है और आपको रन कर लेना है, तो आपका वहाँ पे एरर चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ तो भी है समझो, इसलिए फंक्शन आपको एरर नहीं देगा। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब में शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके अंदर बहुत सारे हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझा है तो, कुछ समझा नहीं है आपको तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।